नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो वाद्य यंत्र के बारे में आपने कल पढ़ा। आज अपने बात करते हैं हुमायूं के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? हुमायूं। एक दिन अपना कल्चर का टॉपिक रहेगा, एक दिन अपना इंडियन इतिहास का यानी भारतीय इतिहास की बात करेंगे और एक दिन अपने राजस्थान इतिहास की बात करते रहेंगे लगातार, ताकि सभी खुश रहे, क्योंकि सभी को साथ लेकर चलना है। तो हुमायूं की बात करें, जिस प्रकार हमने बाबर को याद किया कि बाबर का जन्म वैलेंटाइन डे के दिन हुआ था ना, याद है नहीं? कौन भूलो? हुमायूं ने भी कौन भूलोगा। बाबर आयो, पानी पियो, खानो खायो, चलियो गयो घर है और जार मर गयो। आप अभी सारी ट्रिक को याद करी। हुमायूं को याद करना है तो ये इतनी बात याद रख लेना, DCBC और पूरा का पूरा हुमायूं याद हो गयो। उर्जियाँ किया याद हो गयो, मैं करवासा नहीं, विश्वास रखो आप। और ये फालतू कमेंट करके आप बातें करते हो, इसके अच्छे आप नोट्स बनाएं, इस पर ध्यान दें और लगातार पढ़ते रहें। सबसे पहले हुमायूं का जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, वो होता है भाग्यशाली। क्यों है भाग्यशाली? पर ओ क्यों हो? अभाग्यशाली हो। अभाग्यशाली इसलिए था क्योंकि ज्योतिष विद्या पर विश्वास रखता था, ज्योतिष विद्या पर विश्वास रखता था और कमजोर चरित्र का था। ज्योतिष विद्या पर विश्वास रखता था। प्रत्येक रविवार को पीला रंग का वस्त्र पहनता था। सोमवार आयो तो सफेद रंग, सोमवार ने कौन सो सफेद रंग। अगर कभी शनिवार आ गया तो काला रंग, शनिवार आ गया तो काला रंग। गुरुजी, हुमायूं ज्योतिष विद्या पर विश्वास रखता था, प्रत्येक सप्ताह के अलग अलग दिन रंग के कपड़े पहना करता था। इसको इंसान एक कामिल कहा गया है, इंसान एक कामिल कहा गया है। अब बात कौन कही गुरुजी? अब बात कही अबुल फजल। कौन कही? अबुल फजल ने यह बात कही थी कि हुमायूं जो है, अबुल फजल ये बात कहता है कि इंसान एक कामिल है। हुमायूं का शाब्दिक अर्थ होता है भाग्यशाली। क्या होता है? भाग्यशाली। याद कैसे करेंगे? देखो, डी से दोहरिया का युद्ध, सी से चुनार का घेरा, सी से चित्तौड़गढ़, ठीक है, सी से ही अपने चौसा का युद्ध, सी से चुनार का दूसरा घेरा, बी से बिलग्राम का युद्ध और सी से यहां सरहिंद का युद्ध। उनके बारे में याद करते हैं। देखो, सबसे पहले डी से दोहरिया का युद्ध। दोहरिया उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में है। सी से पहले चुनार का घेरा, चुनार को घेरो डालियो, बिंग बाद में याद करियो 1532 है, ठीक है। 2 दूनी 4 हुए, यानी 1534 के अंदर चित्तौड़ वाली बात आएगी, हुमायूं को राखी भेजी थी जो। उसके बाद 4 दूनी 8 हुए, 1538 के अंदर फिर चुनार का घेरा, ठीक है। फिर 1539 चौसा का युद्ध, चौसा को युद्ध कब हुआ गुरु जी? 29 जून 1544 को, ठीक है। फिर बी से यहां 17 मई 1540 को बिलग्राम का युद्ध। पहले आपको सिर्फ मैं आगे पढ़ना क्या है वो बता रहा हूं। सी से फिर यहां सरहिंद का युद्ध हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर अपने सरहिंद के युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 22 जून को 1555 में, ठीक है। फिर 23 जुलाई 1555 में हुमायूं गद्दी पर बैठता है और 24 जनवरी 1556 में उसकी मृत्यु हो जाती है। 29 अगस्त को ये विवाह करता है हमीदा बानो बेगम के साथ और उसी से पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम था अकबर। अब अपने इसके बारे में बात करते हैं पूरी डिटेल से। हुमायूं का जन्म हुआ 1508 में। उसी जन्म कब हुआ? 1508 में हुआ था। 1507 में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी, मिर्जा की उपाधि का त्याग किया था। 1508 के अंदर यहां जन्म किसका हो रहा है? हुमायूं का। कौन सी जगह हो गुरुजी? काबुल में हो। कहां पर हुआ? काबुल में। बाबर की मृत्यु के बाद में इसका राज्याभिषेक हुआ इसका दिसंबर 1530 में। कब होता है? दिसंबर 1530 में राज्याभिषेक होता है। प्रश्न पूछोगे कि हुमायूं ने अपने पिता के कहे अनुसार अपने भाइयों को क्या कर दिया था? साम्राज्य बांट दिया था। सबसे बड़ी कमजोरी यही थी। हुमायूं की माता का नाम, यहां माता का नाम पूछ सकते हैं अपने से। इसकी माता का नाम था माहम बेगम। बाबर की ये पत्नी थी माहम बेगम, तीसरी पत्नी। एक पत्नी थी बाबर की जिसका नाम था गुलरुख
बेगम, एक का था दिलदार बेगम, दिलदार बेगम। अब जो दिलदार बेगम का पुत्र था उसका नाम तो हिंदाल था। क्या नाम था? हिंदाल। और गुलरुख से हुए थे कामरान, कामरान और अस्करी। एक का पुत्र का नाम अस्करी, दूसरे का नाम कामराल, और दिलदार बेगम का छोरा वो नाम क्या हो? हिंदाल हो। अब अपने से प्रश्न क्या पूछता है कि उसने उनको साम्राज्य विस्तार बांटा। गुरुजी खट्टा खट्टा बांचो। देखो यहां लिखा मैंने कामरान, क्या लिखा? कामरान। कामरान में का की ध्वनि आ रही है, काबुल और कंधार दिया था, काबुल और कांधार दिया था, काबुल और कांधार दिया था। अस्करी, अस्करी के अंदर ध्वनि आ रही है सह की, तो क्या दिया था उसको? संभल, संभल। और बच गया कौन सा? हिंदाल। हिंदाल में देखो आपके पास क्या आ रहा है? हिंद। हिंद का मतलब भारत की कोई जगह दी होगी, और भारत की जगह थी मेवात, यानी मेवाड़ मारवाड़ वाला जो क्षेत्र, मेवात वाला जो क्षेत्र है वो इसको दिया था, मेवात क्षेत्र दिया था हिंदाल को। ठीक है, तो हिंद के अंदर मेवात आ गया, राजस्थान की बात है सारी। ठीक है, तो आप अच्छे तरह समझ सकते हो कि कामरान, अस्करी, हिंदाल अपने भाइयों को इसने क्या किया? साम्राज्य विस्तार कर दिया। अब इन्हें एक चाचा वो भाई हो, चाचा को छोरो मतलब चचेरा भाई, जिसका नाम था मिर्जा सुलेमान, मिर्जा सुलेमान, उसको इसने दिया था बदख्शा, बदख्शा की जगीर इसको दी थी। कहते हैं कि हुमायूं पहले बदख्शा का ही वो था गवर्नर वगैरह, फिर बाद में ये यहां पर बैठता है। अब बात करते हैं आगे की। यहां के बाद में सिर्फ युद्धों के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, इसने क्या है कि आगे साम्राज्य विस्तार कर दिया। अब उसके बाद युद्ध पढ़ते हैं अपने। मैंने कहा 1531 में आक्रमण करता है ये कालिंजर पर। कहां आक्रमण किया? कालिंजर पर। कालिंजर पर जब आक्रमण किया, इधर हुमायूं है, इधर प्रताप रुद्रदेव है। इधर कौन है? हुमायूं है। हुमायूं युद्ध जीत गयो, हार कौन गयो? प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव इसको पराजित किया, यानी ये हार गया। और यहां पर हुमायूं ने हिंदू मंदिरों को तुड़वाया, हिंदू मंदिरों को तुड़वाया, हिंदू मंदिरों को तुड़वाया हुमायूं ने। ठीक है, अब जिस प्रकार मैंने कहा इसका शाब्दिक अर्थ भाग्यशाली था, परंतु यह अभाग्यशाली रहा। 1532 ईस्वी में चुनार का घेरा, चुनार का घेरा, और चुनार के घेरे के बाद में ये पराजित कर देता है किसको? शेर खां को। किसको पराजित किया भाई? शेर खां को कर दिया। शेर खां को पराजित करने के बाद में यहां पर ये 1533 में रायसीन पर अधिकार कर लेता है। रायसीन पर अधिकार कर लिया हुमायूं ने, रायसीन पर अधिकार किया। अगला ही वर्ष आता है 1534 का। कौन सा आता है? 1534 का। देखो फिर आगे पढ़ते हैं बड़े। 1534 में क्या बात हुई? ज्यादा अपने कमेंट की ओर मैं ध्यान नहीं दूंगा, आप पढ़ते रहे। 1534 में हुआ था चित्तौड़ पर आक्रमण। क्या हुआ? चित्तौड़ पर आक्रमण। चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ तब यहां पर रानी थी कर्मावती। कौन थी? कर्मावती। जब महारानी कर्मावती यहां पर थी तो यहां आक्रमण करता है बहादुर शाह। कौन करता है? गुजरात का बहादुर शाह। और गुजरात को बहादुर शाह आक्रमण करियो तो रानी कर्मावती के करी राखी भेजी हुमायूं ने। किने भेजी? हुमायूं ने। लेकिन इस बहादुर शाह ने कहा कि आप क्या करो, यहां पर मत आइए, मैं इन काफिरों का वध करता हूं। काफिर माने हिंदू धर्म विरोधी हो गए। ठीक है, तो यहां काफिरों का वध करता हूं। हुमायूं की सहायता देने वास्ते कौन पहुंचो? कौन पहुंचो? तो भाई कर्मावती ने क्या किया? बाघ सिंह के साथ, बाघ सिंह ने यहां केसरिया किया और कर्मावती ने जौहर किया। ठीक है, आक्रमण किसने किया? बहादुर शाह ने। बहादुर शाह चित्तौड़ पर गुरुजी पहला आक्रमण कद करियो? 1533 में। पहली बार चित्तौड़ पर आक्रमण 1533 में करता है। उसके बाद में क्या होता है? कर्मावती अपना कमरबंद और चित्तौड़ दुर्ग की चाबियां दे देती है, लेकिन वो मान्यो को नहीं, वो वापिस आक्रमण करे। तो ध्यान रखियो 1534 में चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका हुआ। चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका 1534 में हुआ। अब यहां पर क्या होता है? 1535 में, 1535 में होता है मंदसौर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है गुरुजी? मंदसौर का युद्ध। मंदसौर का जो युद्ध होता है, इस युद्ध के बाद में हुमायूं किसको पराजित करता है? बहादुर शाह को पराजित करता है। मंदसौर के युद्ध में हुमायूं के द्वारा किसको पराजित किया गया? बहादुर शाह को। वो पहले वहां पर कर्मावती की सहायता करने नहीं पहुंचा, लेकिन उसके अगले ही वर्ष मंदसौर के युद्ध में उसी बहादुर शाह को पराजित कौन करता है भाई? हुमायूं पराजित करता है।
अब क्या है कि अपने बात कर चुके हैं 1532 वाला जो युद्ध अपना रह गया उसके बारे में बात करते हैं। लगातार अब जो मुख्य युद्ध है उनके बारे में बात करेंगे। 1532 में हुआ था दोहरिया का युद्ध। कौन सा युद्ध? दोहरिया का युद्ध। दोहरिया के युद्ध के अंदर, दोहरिया स्थान उत्तर प्रदेश में है, यूपी के अंदर एक जिला है बाराबंकी। बाराबंकी इधर हुमायूं है, इधर हुमायूं है और इधर क्या होता है? महमूद लोदी। महमूद लोदी अफगान शासक था, महमूद लोदी। यहां हुमायूं जीत गयो, महमूद लोदी हार गया। महमूद लोदी जब हार गया तो हुमायूं राजी हो जाए भाई, वो आपका उत्सव मनाने लग जाए, बढ़िया नाचा गावे, मौजा मस्ती करे। लेकिन इसको ये खबर ही नहीं थी कि शेर खां अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा था। और जी शेर खां कौन? अरे वही शेरशाह सूरी जी, बचपन को नाम फरीद है, जिसने कहा था 1544 के गिरी सुमेल में कि मैं अपने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह गवा बैठता, आगा होगा बोठे, वही शेर खां। अब यहां 1532 में जीत गया। 1538 में चुनार का दूसरा घेरा, 1538 में चुनार का दूसरा घेरा, चुनार का दूसरा घेरा। अब आप यहां ध्यान रख लेना, प्रश्न आ जाए चुनार का पहला घेरा कब था? तो 1532 में और दूसरा 1534 में। चुनार के दूसरे घेरे में फिर पराजित करता है शेर खां को। किसको पराजित किया? शेर खां को पराजित किया। शेर खां आपका टाबरा ने ले गया, धन ने ले गया, गोड एक स्थान है वहां पर अधिकार कर लेता है और अपने परिवार को रोहतासगढ़ के किले पर पहुंचाता है। रोहतासगढ़, रोहतासगढ़ दुर्ग पर पहुंचाता है कौन? शेर खां अपने परिवार को। यहां चुनार के दूसरे घेरे में भी कौन जीत गया भाई? हुमायूं जीत गया। लेकिन अब उसके बाद में हुमायूं कोई युद्ध नहीं जीतता, वो 2 लगातार युद्ध हारता है। उसके बारे में बात करते हैं। देखो आप नोट्स बनाते रहे साथ साथ में, ठीक है। अब यहां बात करें अपने 29 जून 1539 को युद्ध होता है। बंगाल से जब लौटकर आ रहा होता है तब चौसा का युद्ध होता है। चौसा का युद्ध बक्सर के निकट है ये चौसा का युद्ध। एक तरफ है हुमायूं, हुमायूं इस युद्ध में हार गया और जीत कौन गया? शेर खां। और शेर खां जीतने के बाद में शेरशाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है, सूरी वंश की स्थापना भी करता है। देखो इससे पहले जब ये वहां उत्सव मना रहा होता है, चुनार के दूसरे घेरे के बाद में शेरशाह सूरी क्या करता है? कड़ा, कन्नौज, बहराइच इन पर अधिकार कर लेता है, ठीक है, इन पर अधिकार कर लेता है। और यहां पर हुमायूं को कोई खबर नहीं होती, ये चौसा के युद्ध में हार जाता है। हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद गया, क्योंकि लास्ट में गंगा में ही कूदना पड़ा है सारा, ठीक है। हुमायूं भी सोचे भी आप भी कूद जाओ। हुमायूं जब गंगा नदी में कूद गयो तो इन्हें एक आदमी बचा लियो, भी नाम हो निजाम खां भिश्ती। निजाम खां भिश्ती, भिश्ती एक नाविक था, उसने इसको बचा लिया। निजाम खां भिश्ती ने इसको बचा लिया और निजाम खां भिश्ती को हुमायूं के द्वारा 1 दिन का राजा बनाया गया। 1 दिन का राजा। जब इसको 1 दिन का राजा बनाया गया तो इसने भारत में चमड़े के सिक्के जारी किए, चमड़े के सिक्के जारी किए। गुरु जी भारत में सारों पहला सोना का सिक्का कौन जारी किया? बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रश्न है। सोने के सिक्के जारी करने वाले कुषाण वंश के शासक थे, कुजुल कडफिसेस के पुत्र विम कडफिसेस, ठीक है, उनके द्वारा सोने के सिक्के जारी किए गए। अब निजाम खां भिश्ती 1 दिन को बादशाह बने, इसने किसकी जान बचाई है भाई? हुमायूं की बचाई है। कौन से सिक्के जारी किए हैं? चमड़े के सिक्के जारी किए हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने। युद्ध कौन सा है? चौसा का। चौसा का युद्ध कहां पर हुआ? 29 जून 1539 को बक्सर के निकट, जब बंगाल से लौट रहा था वो। अब इसके बाद में अगला युद्ध फेर हो जाता है, दोबारा युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम है 17 मई 1540 को। कब होता है? 17 मई 1540 को। और उस युद्ध का नाम है बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध, या इसे ही बोलते हैं कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध। इस युद्ध में फिर यहां पर हुमायूं होता है, हुमायूं होता है और इधर होता है शेर खां, वही शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का गुरुजी वास्तविक नाम क्यों? फरीद। फरीद उसका वास्तविक नाम था।
सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा बना हुआ, बहुत ही सुंदर है। हुमायूं यहाँ हार गया, शेरशाह सूरी जीत गया। हुमायूं यहाँ से भाग गया किन्ने बाजो गुरु जी? ईरान की तरफ भाग गया। 1540 में भाग गयो। अब क्या कर सियो? जब ये भागा लगभग 15 वर्षों तक ये घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता है। तब क्या होता है कि जो इसका भाई था हिंदाल, उसका एक आध्यात्मिक गुरु था जिसका नाम था मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी जिसे कहते थे। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था हमीदा बानो बेगम, और हमीदा बानो बेगम से हुमायूं विवाह करता है, जिसे मरियम मक्कानी के नाम से भी जाना जाता है। वही मरियम मक्कानी 15 अक्टूबर 1542 को अगले ही वर्ष एक पुत्र को जन्म देती है जिसका वास्तविक नाम बदरुद्दीन था, लेकिन इतिहास में अकबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और अकबर का जन्म अमरकोट में होता है। अब हम उसकी ओर ध्यान देते हैं। अभी धारावाहिक पर आप बने रहे और अभी आगे और चलने वाला है, ठीक है। तो बात करते हैं अपने आगे की। देखो, यहां से भागने के बाद 1541 में हमीदा बानो बेगम से विवाह किया। उर्जी अकिंग छोरी ही हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु जिनका नाम था मीर बाबा दोस्त या मीर अली अकबर जामी, ये उर्फ लगा देना यहां पर, ठीक है। ये एक ही नाम है। इनकी बेटी थी हमीदा बानो बेगम। इससे विवाह कौन करता है? हुमायूं जब विवाह करता है तो ये विवाह जब हुआ उसकी तारीख भी है 29 अगस्त 1541। कौन सी तारीख है? 29 अगस्त। और 29 अगस्त का नाम आते ही याद आ जाना चाहिए मेजर ध्यानचंद, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। यहां पर खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, ध्यान रखना, ठीक है। तो 29 अगस्त जिस दिन खेल दिवस था उसी दिन हमीदा बानो बेगम के साथ हुमायूं ने निकाह किया था 1541 में। और 1541 का सन याद होते ही आपको याद आना चाहिए 1541 में इस प्रकार जोड़ेंगे तो पाहिवा बन जाएगा। पाहिवा या साहिवा का युद्ध हुआ था। इधर मालदेव जेतसी पर आक्रमण करता है, बीकानेर के राजा जेतसी पर, ठीक है। तो कल्याणमल रोतो रोतो दिल्ली चले जावे है, ठीक है। पहले जेतसी के द्वारा नागराज को भेजा जाता है शेरशाह सूरी से सहायता मांगने के लिए, तो वो रोतो रोतो जावे कल्याणमल का मेरा डेडी ने मार दियो, ठीक है। तो राव जेतसी पर आक्रमण किया गया था मालदेव के द्वारा 1541 में। पाहिवा या साहिवा का युद्ध हुआ था फलोदी जोधपुर में। और राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? फलोदी जोधपुर है। फलोदी में ही है लुटियाली माता का मंदिर। कौन सी माता का मंदिर है? लुटियाली माता का मंदिर है। फलोदी राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान है जो जोधपुर जिले में है। अब यहां 1541 में विवाह हो गया। अगले ही वर्ष 15 अक्टूबर 1542 को जन्म होता है अकबर का। क्यों जन्म हुआ भाई? अकबर को जन्म। अकबर बचपन में बदरुद्दीन इसको कहते थे। अकबर का जन्म कहाँ हुआ? अमरकोट में। कहाँ हुआ? अमरकोट में। और अमरकोट से तो हमारा पुराना रिश्ता रहा है। रामदेव जी की पत्नी नेतल दे निहाल दे वहीं की रहने वाली थी। बाबू जी की पत्नी फूलम दे शुप्यार दे वहीं की रहने वाली थी, ठीक है। अमरकोट के ही थे वो शासक है ना ढोला मारू, जिनके अपने पढ़ते हैं कहानी, नहीं, महेंद्र मुमल लोदरवा की राजकुमारी थी और महेंद्र जो था वो अमरकोट का था, ठीक है, जिनके ऊंट का नाम था चितल। 15 अक्टूबर को याद क्या करना है? 15 अक्टूबर को अकबर का जन्म हुआ, अपने को दावत पर बुलाया तो 15 अक्टूबर को खाना खाना था, तो हाथ धोकर खाना खाते हैं। 15 अक्टूबर को हाथ धोए और 16 अक्टूबर को खाना खाया। हाथ धुलाई दिवस 15 अक्टूबर को आता है, ठीक है। विश्व हाथ धुलाई दिवस 15 अक्टूबर को आता है। और यहाँ पर 16 अक्टूबर को खाना खाना था, तो विश्व खाद्य दिवस। अगर हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें या भारत के संदर्भ में बात करें तो एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में
रामेश्वरम तमिलनाडु धनुषकोडी एक गांव है, वहां पर उनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को, जिनका देहांत 27 जुलाई 2015 को शिलांग मेघालय में हुआ। वो बिखरी जुल्फों वाले क्या बोलते हैं उनको, अपने मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने कहा था ना कि सपने वो नहीं होते जो हमको रात को सोते हुए आते हैं, अरे सपने तो वो होते हैं जो अक्सर हमको सोने नहीं दिया करते। वो एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर को हुआ, तो उनके जन्मदिन पर 15 अक्टूबर को विद्यार्थी दिवस भी घोषित किया गया है। ये भी नोट कर लो, कॉपी पेन आगे रखा करो। 15 अक्टूबर में किसो दिवस है गुरु जी? विद्यार्थी दिवस भी है, विश्व हाथ धुलाई दिवस भी है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस भी है। इस चीज का विशेष आप नोट कर लेना। ब्याह हो गया बाद में अकबर 1542 के अंदर अमरकोट के अंदर अकबर का जन्म हो जाता है। अब आगे की बात करा, ठीक है। बाकी एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है, द विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, जिसे दृष्टि 2020 किताबें हैं, वो सब कुछ बताया हुआ है। आप वो वीडियो जरूर देखें। और कई कमेंट कर रहे हैं सर जी आप एक ही टॉपिक से पढ़ाओ, अरे पुराने वीडियो जो डाले हुए हैं उनको भी तो देख लो, मैंने तो पूरा कोर्स करवा रखा है, पूरा वीडियो सब डाले हुए हैं। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश, सब एक एक लाइन में है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम लोहा से चाकू व ढाल बना, इल्तुतमिश ईद को अम्मी तू बस कुरान पढ़, रजिया सुल्तान राज आप कैसे हो, बलबन बचा हुआ लो नबी सी उल्लू को देना, अलाउद्दीन खिलजी आग नदी से सच का मूल्य सीखो। अगर ये 5 लाइनें याद कर लेते हो तो आपको पूरा सल्तनत काल याद हो जाएगा। आप पुराने वीडियो जरूर देखें और नोट्स बना लें अपने। अब 1500 कहां तक पहुंच गए थे? 42 तक पहुंच गए थे। 1544 में हुमायूं ईरान के एक शासक थे तहमासप, उनके पास जाता है और शरण लेता है। तो तहमासप ने शरण तो दी थी उनको, लेकिन शरण देने से पहले उसने एक शर्त रखी कि हुमायूं तू सिया धर्म का प्रचार करेगा। किसका प्रचार करेगा? सिया धर्म का। यह शर्त रख देता है उनके पास में, ठीक है। और क्या काबुल दे देगा, शायद ऐसा भी कुछ शर्त में रखा जाता है। तो हुमायूं बात मान लेता है और तहमासप के पास चला जाता है। 1544 में ही हुआ था, 5 जनवरी 1544 को गिरी सुमेलिया जैतारण का युद्ध, जिसमें जैता हुआ कुंपा वीर गति को प्राप्त हुए थे। मालदेव भागकर चला गया था सिवाना दुर्ग बाड़मेर में। सिवाना दुर्ग वीर नारायण पंवार, हल्देश्वर की पहाड़ी पर बना हुआ वीर नारायण पंवार के द्वारा बनाया गया है। सिवाना दुर्ग को कुम्भड़ दुर्ग, कुमथाना दुर्ग और जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं, जहाँ 2 साके हुए थे। और उसी सिवाना दुर्ग के लिए, साकों के लिए अमीर खुसरो ने कहा था कि ये राजपूत बड़े गजब के बहादुर थे, जो सिर के टुकड़े टुकड़े होने पर भी युद्ध के मैदान में अड़े रहे। ये बात कौन कहता है? अमीर खुसरो कहता है। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। ये सिवाना दुर्ग के बारे में बताएंगे पूरी कहानी उसकी भी। अब यहां 1545 में क्या करता है हुमायूं? अस्करी को हरा देता है। अस्करी को हरा देता है तो 1547 में काबुल के किले पर, वो किलो है, किला की दीवार के ऊपर अठे वो अकबर ने लटका दियो। किसने लटकाया गुरुजी? हिंदाल ने, ताकि हुमायूं यहां पर आक्रमण ना कर सके। हुमायूं अकबर है इनको नाम, अकबर को किले की दीवार पर लटका दिया गया। अब हुमायूं ने गुस्सो चढ़ गयो, भाई छोरा में लटकायो कि यहाँ। हुमायूं क्या कर देता है? हिंदाल को अंधा करवा देता है। क्या करवा देता है? अंधा करवा देता है। जब इसको हिंदाल को वो जगह दी गई थी मेवात, तो इसने अपना राज्याभिषेक आगरा फोर्ट में करवा लिया था, ठीक है। और अब ये इसको अंधा करवा देता है। अब उसके बाद में हुमायूं क्या करता है कि दोबारा अफगानों को हराता है और अफगानों को हराने के बाद यहाँ पर शासन करता है। वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में दे दी गई है मेरे द्वारा। अब यहाँ होता है 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है और हुमायूं इसमें अफगानों को हराता है। अफगानों को गुरुजी कब हरावा है? 22 जून को हराता है। नहीं सॉरी, 22 जून को नहीं, 15 मई 1555 को मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ। उसके बाद में 22 जून को तो होता है 1556 में सरहिंद का युद्ध।
सर हिंद के युद्ध में किसको हराता है? सर हिंद के युद्ध में हराता है सिकंदर सूर को। सूर शासक था, सिकंदर सूर को पराजित किया। यहाँ इसको पराजित करता है, यहाँ इसको पराजित करता है। मच्छीवाड़ा के युद्ध में लुधियाना पंजाब पर अधिकार कर लेता है, लुधियाना पंजाब पर अधिकार कर लेता है हुमायूं। और जब 22 जून 1556 को सर हिंद का युद्ध जीत जाता है तो यहाँ पर 23 जुलाई 1556 ईस्वी को हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, यानी अपना राज्याभिषेक करवाता है। और उसके बाद में 24 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु हो गई। अब हुमायूं मर गया। अब हुमायूं से फर्स्ट ग्रेड में भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसके मकबरे से। हुमायूं का मकबरा पहला मकबरा था जिसमें दोहरी गुंबद का प्रयोग हुआ है, 4 बाग पद्धति पर आधारित था। उसके बारे में बात करते हैं। तो आप याद कर लेना कि जब किले पर लटका दिया गया अकबर को, उसके बाद ये भारत की ओर वापस अग्रसर होता है। मच्छीवाड़ा का युद्ध, फिर सर हिंद का युद्ध। सर हिंद के युद्ध के अंदर 1556 में 22 जून को सिकंदर सूर को पराजित करता है और दिल्ली की गद्दी पर आकर 24 जनवरी 1556 को 23 जुलाई 1556 को बैठता है और 24 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु क्यों हुई गुरुजी? एक दीनपनाह नामक पुस्तकालय, दीनपनाह नामक पुस्तकालय शेर मंडल, ब्रैकेट में लिखना शेर मंडल, इसकी सीढ़ियों से रात ने गियो केड़ा पढ़ने वास्ते गियो क्या मी गियो बटे का किताबा लेने गियो रात ने, मारू तो टबर दिन में ही कौन पढ़ने ला रहा, तू रात ने पढ़ने लाग रही हो। तो रात को ये जब सीढ़ियों पर गया तो वहां पर लड़खड़ाने से उसकी मृत्यु हो गई। फिर एक इतिहासकार का नाम विशेषकर ध्यान रखना, इतिहासकार लेनपुल। क्या नाम है? इतिहासकार लेनपुल। इतिहासकार लेनपुल ने कहा कि, नोट कर लीजिए, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते हुए रहा और जीवन भर लड़खड़ाते हुए रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। ये बात कौन कहता है? लेनपुल कहता है। ठीक है, कौन कहता है? लेनपुल कहता है। इस चीज को ध्यान रखना आप। ठीक है। और एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि जब बिलग्राम वाला कन्नौज वाला युद्ध हुआ तो इसका कौन सा भाई साथ देने के लिए आया था? कामरान आया था, लेकिन नेतृत्वहीन या आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण वो चला जाता है। ठीक है। तो उसमें एक बात कही गई थी कि ये मिट्टी की तरह, अरे मुगल है जो बिना आंधी के ही चले गए थे, भाग गए थे, ऐसा कुछ कहा गया है। वो भी आप नोट कर लेना कहीं से देखकर, थोड़ी चीजें आप भी एडजस्ट कर लिया करो। ठीक है। अब यहाँ हुमायूं नामा ग्रंथ की बात करेंगे। एक तो हुमायूं नामा, ये लिखी है गुलबदन बेगम ने, गुलबदन बेगम ने, जो हुमायूं की बहन थी। ठीक है। उसके बाद में अपने बात करेंगे हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बना हुआ है। हुमायूं का मकबरा कहां पर है? दिल्ली में है। और यहीं पर अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को कैद किया गया था। बहादुर शाह जफर को कैद किया गया था। बहादुर शाह जफर को कैद किया था हडसन व निकलसन नामक 2 लेफ्टिनेंट थे। हडसन व निकलसन नामक 2 व्यक्तियों ने बहादुर शाह जफर को कैद किया था। हुमायूं के मकबरे में ही है हाजी बेगम का मकबरा। हाजी बेगम, जिसे बेगा बेगम भी बोलते थे। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार मिर्जा मीरक ग्यास है। मीरक ग्यास है। पहला मकबरा जिसमें दोहरी गुंबद का प्रयोग हुआ है। दोहरी गुंबद का प्रयोग हुआ है। 4 बाग पद्धति पर आधारित, 4 बाग पद्धति पर आधारित। अगर पूछा जाए कि बाग में स्थित पहला मकबरा किसका है तो सिकंदर लोदी का है, लेकिन 4 बाग पद्धति पर आधारित हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं के मकबरे में यहां पर इसमें किस किस की वो मकबरे बने हुए हैं? जहांदर शाह, जहांदर शाह, रफी उद दरजात, आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय। यहीं पर है फर्रुख सियर, फर्रुख सियर का मकबरा। यहीं पर है रफी उद्दौला, रफी उद्दौला। इन सभी का, यानी सभी मुगल बादशाहों का लगभग सबसे ज्यादा मकबरे यहां बने हुए हैं। और इसको बोलते हैं ताजमहल का पूर्वगामी, ताजमहल का
पूर्वगामी। लेकिन ताजमहल का पूर्वगामी देखो, ये हुमायूं का मकबरा है मान लीजिए, ठीक है, लेकिन इसके जो चारों तरफ जो मीनारें बनी हुई है वो इससे जुड़ी हुई बनी हुई है, ठीक है। और ताजमहल में क्या है, वो मीनारें जो है वो सारी की सारी क्या है कि उनके ऊपर किसका प्रयोग हुआ है, वो स्वतंत्र है, वो सारी की सारी स्वतंत्र है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि एतमाद उद दौला का मकबरा कहाँ पर है। एतमाद उद दौला का जो मकबरा है वो है आगरा में ही है, यमुना नदी के किनारे ही है, ठीक है। और वो पित्रा दुर्रा शैली में बना हुआ है, ठीक है, पित्रा दुर्रा शैली में जो मिर्जा गयास बेग है उनकी याद में बना हुआ है एतमाद उद दौला का मकबरा। अब यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए आप, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, 4 बाग पद्धति पर है। सबसे पहले दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ था, अकबर कालीन पहली इमारत ये बनी हुई बताते हैं। और यहाँ पर जहांगीर शाह आलमगीर, रफ़ीउद्दुर्जात, फरूख शिया, रफ़ीउद्दौला और एक हुमायूं की बड़ी बेगम है या उसका भी यहीं पर बना हुआ है। हाजी बेगम के द्वारा इस हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया गया था। वास्तुकार का नाम मिर्जा मिरक ग्यास है, तो आप इसको नोट कर लें। ठीक है। अब क्या है कि यहां अपने शुरू की जो बात है उसमें 1-2 बात और ऐड कर लेते हैं कि जब हुमायूं को गद्दी पर बिठाया गया तो उसमें क्या है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था निजामुद्दीन अली खलीफा। क्या नाम था? निजामुद्दीन अली खलीफा। इस निजामुद्दीन अली खलीफा ने पहले मेहंदी ख्वाजा हसन जो बाबर का बहनोई था, क्यों वो बहनोई हो, बाबर का बहनोई था, का इन गद्दी पर बिठाशा मेहंदी ख्वाजा हसन ने, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि इसी निजामुद्दीन अली खलीफा ने, इसको मीर खलीफा षड्यंत्र भी कहते हैं, और इसी ने बाद में किसको गद्दी पर बिठाया था? हुमायूं को। हुमायूं का दुश्मन बहुत था। हुमायूं का दुश्मन अब हम नाम अपन नोट करा तो एक तो आज है वो नाम क्या है, यहाँ पर मेहंदी ख्वाजा ही आ गया, ठीक है, मेहंदी ख्वाजा, मेहंदी ख्वाजा, जमाल मिर्जा, और एक का नाम है मिर्जा सुल्तान अहमद, मिर्जा सुल्तान अहमद। तो यह जो है मेहंदी ख्वाजा, जमाल मिर्जा, मिर्जा सुल्तान अहमद, ये 3 है। जमाल मिर्जा ही हुआ नहीं, आप देख लेना इसको भी पूरा, ठीक है। मेहंदी ख्वाजा, जमाल मिर्जा, ये उसके 3 प्रतिद्वंदी थे, मिर्जा सुल्तान अहमद। तो हुमायूं के बारे में एक बार पूरा रिपीट कर देता हूं सारा का सारा, और जैसा भी आपको याद हुआ है उसको याद कर लेना, ठीक है। तो एक बार इसको बिठा देता हूं यहां पर और फिर दोबारा अपने याद कर लेते हैं। देखो, हुमायूं ने दीन पनाह नामक इमारत, कहते हैं दीन पनाह नामक दुर्ग भी बनवाया था, वे बात की बातें थे, याद करता रहियो। हुमायूं का शाब्दिक अर्थ भाग्यशाली होता है। क्या होता है? भाग्यशाली होता है।